ओके, शुरू करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरीके से खत्म कर लिया था। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं सेंस ऑर्गन्स के बारे में, यानी ज्ञानेंद्रिय तंत्र जो होते हैं उनके बारे में। ठीक है, देखो, सेंस ऑर्गन किसे कहते हैं? सेंस ऑर्गन तो हमारी बॉडी में ऐसा कोई भी ऑर्गन जो हमें एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को सेंस करा दे, यानी महसूस करा दे, उसे हम क्या कहेंगे? सेंस ऑर्गन। तो ऐसे हमारे पूरे शरीर में 5 ऑर्गन्स हैं जिनके जरिए हम इंफॉर्मेशन यानी जानकारियों को सेंस करते हैं। उनका हम ज्ञान लेते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान इंद्री भी कहा जाता है, यानी ज्ञानेंद्री। तो बचपन में पढ़ाई होगा कि हमारे पूरे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी? एक है हमारी आंख, दूसरा है हमारा कान, तीसरा है हमारी नाक, चौथा है हमारा जीभ और 5वां हमारा स्किन। ठीक है, स्किन। स्किन खाली एक गाल का स्किन नहीं, मतलब पूरे बॉडी का स्किन, पूरे शरीर, चाहे वो हाथ का स्किन हो, पैर का स्किन हो, पेट का स्किन हो, चाहे कहीं का भी स्किन हो, स्किन। ठीक है, तो 5 ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रिया को क्या कहते हैं हम? सेंस ऑर्गन। मैं यहां लिख दूं? नहीं तो कहोगे कि सर आपने लिखा नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं। सेंस ऑर्गन, ज्ञानेंद्री, ज्ञानेंद्री। ठीक है, ज्ञानेंद्री। कितने सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं? तो टोटल 5। कौन कौन से? आई यानी आंख, ईयर यानी कान, नोज यानी नाक, टंग यानी जीभ और स्किन यानी त्वचा। स्किन यानी त्वचा, स्किन यानी त्वचा। तो बताओ, आंखों से हमें कौन सा इंफॉर्मेशन पता चलता है? क्या हमें आंखों से सुनाई देता है? नहीं, हमें आंखों से दिखाई देता है। कोई हमारा दोस्त आ रहा है या कोई हमारी एक्स आ रही है, ये हमें किससे दिखाई देता है? आंखों से दिखाई देता है। कानों से क्या होता है? हमें सुनाई देता है इंफॉर्मेशन। कोई हमारे बारे में हमारी तारीफ कर रहा है या हमारे पीठ पीछे हमें गाली दे रहा है, ताली बजा रहा है, शाउटिंग कर रहा है, चिल्ला रहा है, ये इंफॉर्मेशन हमें कानों से मिलती है। ठीक है, ओके। नाक क्या करता है? नाक स्मेल करता है। स्मेल करता है कि हमारे किस दोस्त ने कितने दिन पहले नहाए हैं, या किसने कौन सा परफ्यूम लगाया है, या किसके घर में चिकन मटन बन रहा है, किसके घर में दाल छौंकी जा रही है ना? तो सारी की सारी जो स्मेल की पावर है वो किसके पास है? हमारे नाक के पास। ठीक है, नाक के पास। उसी तरीके से जब कोई भी खाना या कोई भी चीज हम खाते हैं तो उनका स्वाद कहां से आता है? स्वाद हमारे जीभ से। ठीक है, तुमने मिर्ची खाई है, या तुमने हरी चटनी खाई है, या तुमने समोसा खाया है, या कचौरी खाया है, या रसमलाई खाया है, हा? या चिकन तंदूरी खाया है, तो उन सब का स्वाद कौन हमें बताता है? ये हमारा जीभ। जीभ बड़ा ही चटोरा होता है ना? इसको अच्छी अच्छी चीजें खाने को चाहिए। दवा खिला दो तो 2-3 तरीके का ये मुंह बनाने लगेगा, मतलब हमारे मुंह में अलग अलग स्ट्रक्चर बनने लगेंगे, है ना? ओके, उसी तरीके से हमें किसी मच्छर ने काट लिया है तो कहां पे काटेगा? क्या आंख में आके काट लेगा? हमारे स्किन पे काटता है, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में सबसे बड़ा जो पार्ट है वो पूरी तरीके से फैला हुआ कौन है? हमारा स्किन, है ना? स्किन। तो किसी ने तुम्हें एक झापड़ मारा, कहां पर लगेगा चोट? पहले स्किन पे लगेगा। किसी ने हाथ पर काट लिया, स्किन पे लगेगा, है ना? किसी ने खरोच मार दी, स्किन पे लगेगा। समझ में आया? पसीना आ गया, कहां से? स्किन से आया। समझ में आ रहा? हाँ। तो ये 5 ऑर्गन्स हैं जो हमें हमारे बाहरी ज्ञान का अनुभूति कराते हैं, यानी हमें सेंस कराती हैं, इसलिए हमें इन्हें 5 ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। समझ में आया? ओके। इन सब में से हम सबके बारे में पढ़ेंगे। आंख,
कान, नाक, जीभ, त्वचा, सबके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा वो क्या है? आंख। तो हम शुरू करते हैं आंखों से। क्यों? क्योंकि जब तक हमें दिखाई नहीं देता तब तक हमारे पास कुछ भी होने का उतना मतलब नहीं होता है ना? चीज दिखनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं आंखों से, बाकी पढ़ेंगे हम सबके बारे में। ठीक है, इतना समझ में आया? ज्ञानेंद्रिय क्या होती है? सेंस ऑर्गन्स। ओके, चलो अब हम आंखों से शुरू करते हैं। आंख, आंखों के तो क्या ही कहने। तो पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं। देखो, पहले समझो कि जो आंख होती है, आंखों को हमें दो पार्ट में पढ़ना है। दो पार्ट में कैसे कैसे? एक हमें एक्सटर्नल पार्ट पढ़ना है, यानी जो हमें बाहर से दिखाई दे देता है, एक्सटर्नल पार्ट। और हमें फिर पढ़ना है इंटरनल पार्ट। इंटरनल पार्ट ये हमें बाहर से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, बाहर से दिखाई नहीं देता है। मैं बताऊंगा कौन कौन सी चीजें हैं इंटरनल पार्ट के अंदर आती है, लेकिन पहले हम समझते हैं एक्सटर्नल पार्ट के बारे में कि जो हमें बाहर दिखाई दे देती है। ठीक है, चलो तो देखो, पहले हम जब आंख को देखते हैं सबसे पहले किसी को, तो उनका हमें व्हाइट कलर वाला ये एरिया दिखाई देता है ना? ये आंख पूरा का पूरा ये व्हाइट कलर वाला एरिया दिखाई देता है। मैं बताता हूं, अभी बना देता हूं इसे। व्हाइट कलर, इस व्हाइट कलर को क्या कहेंगे? उसके बाद व्हाइट कलर के बीच में हमें एक बड़ा सा पोर्शन दिखाई देता है, ऐसा गोला सा, है ना? गोला सा। उसके बाद इस गोले के बीच में एक छोटू सा पोर्शन दिखाई देता है, ऐसा। ठीक है, हाँ। अब मैं व्हाइट वाले को पूरा कर दूं। चलो मैं ये व्हाइट वाले को पूरा कर देता हूं। ठीक है, मान लीजिए व्हाइट वाला हो गया आपका, और इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर दे देता हूं, ऐसे। ठीक है, तो पहले हमें बाहर ये तीन चीजें दिखाई देती हैं। कौन कौन सा? व्हाइट वाला पोर्शन, उसके बाद बीच में एक बड़ा वाला पोर्शन, और उस बड़े वाले के बीच में एक छोटा वाला पोर्शन। तो जो व्हाइट कलर का दिखाई देता है ना, क्योंकि व्हाइट है, व्हाइट को हिंदी में कहते हैं श्वेत, इसको कहते हैं श्वेत पटल। श्वेत पटल हिंदी में क्या कहते हैं? श्वेत पटल। श्वेत पटल यानी स्क्लेरा, इंग्लिश में स्क्लेरा, स्क्लेरा, स्क्लेरा। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? स्क्लेरा, स्क्लेरा, स्क्लेरा। कितना क्लियर हुआ? ओके। उसके बाद ये जो बड़ा वाला पोर्शन है जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है, इसको कहते हैं आइरिस। आइरिस, ठीक है, आइरिस, आइरिस। और आइरिस के अंदर ये जो छोटा वाला पोर्शन मैंने बनाया है ब्लैक कलर का, इसको कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल, प्यूपिल, प्यूपिल। तो बाहरी पार्ट में, अगर हम आंखों के बाहरी पार्ट में देखेंगे तो हमें ऐसे तो तीन चीजें दिखाई देती हैं। कौन कौन सी? व्हाइट कलर का दिखाई देता है स्क्लेरा, उसके बाद बड़ा सा पोर्शन दिखाई देता है स्क्लेरा के बीच में, उसे हम आइरिस कहते हैं। और आइरिस के बीचों बीच में छोटा सा पोर्शन दिखाई देता है, उसे हम प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल, ठीक है, प्यूपिल, प्यूपिल, प्यूपिल। अब देखो, जैसे आप मोबाइल लेते हो, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपका ये मोबाइल है। मोबाइल लेने के बाद इंसान क्या करता है? उस पर एक टेम्पर ग्लास चढ़वाता है ना? टेम्पर ग्लास। अच्छा बताओ, टेम्पर ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है या वो किसी कलर का होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। तो उसके लगाने के बाद भी मोबाइल के अंदर जो भी चीजें हैं हमें वो क्लियर दिखाई देती हैं। तो उसी तरीके से ये जो हमारी पूरी की पूरी आंख है ना, पूरी की पूरी आंख है, उस आंख के ऊपर चाहे जैसे स्क्लेरा, आइरिस, प्यूपिल, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए एक
प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ी होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर चढ़ी होती है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो श्वेत पटल, मैं इसको ऐसे ऐसे कर दे रहा हूं ताकि समझ में आए कि ये इसके ऊपर चढ़ी हुई है, ठीक है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होती है। तो हमें बाहर से क्या क्या दिखाई देता है? स्क्लेरा दिखाई देता है, आइरिस दिखाई देता है और प्यूपिल दिखाई देता है। लेकिन इन सब की प्रोटेक्शन कौन करता है? इन सब की प्रोटेक्शन करता है कॉर्निया। जैसे हमारे मोबाइल के स्क्रीन का प्रोटेक्शन कौन करता है? ये टेम्पर्ड ग्लास, ये हो गया टेम्पर्ड ग्लास, ये हो गया स्क्रीन। तो स्क्रीन का प्रोटेक्शन करता है टेम्पर्ड ग्लास, ठीक है। उसी तरीके से हमारे आंखों का टेम्पर्ड ग्लास क्या है? कॉर्निया एक पतली सी लेयर चढ़ी होती है जो हमारे स्क्लेरा, आइरिस और प्यूपिल्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। समझ में आया? ओके। अब देखो, अभी मैं इन सब के बारे में भी बताऊंगा अच्छे से, पहले ये समझो। ये जो हमारी आंख होती है ना, आंखों का जो एवरेज डायमीटर होता है, एवरेज डायमीटर वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर का होता है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आंखों का डायमीटर कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर का। और अगर पूछेगा कि इसकी क्षमता कितनी होगी, मेगापिक्सल, कितने मेगापिक्सल का होता है? जैसे मोबाइल में कैमरा आता है वो मेगापिक्सल रहता है, तो हमारे आंखों का जो मेगापिक्सल है वो 576 मेगापिक्सल की हमारे आंखें होती है। 576 समझ में आ रहा है? आंखों का डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर, आंखों का डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर और आंखों का मेगापिक्सल 576 मेगापिक्सल की हैं हमारी आंखें। एक्सटर्नल पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा? पहले बताओ। एक्सटर्नल पार्ट में हमने सबसे पहले देखा, सबसे बड़ा वाला पोर्शन व्हाइट कलर का, उसको हमने क्या कहा? स्क्लेरा, ठीक है, यानी श्वेत पटल। दूसरा, स्क्लेरा के बीचों बीच बड़ा सा आइरिस के बीचों बीच छोटा सा प्यूपिल, और इन तीनों की प्रोटेक्शन करता है कौन सा लेयर? कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया। इतना क्लियर हुआ? ओके। देखो, ये जो स्क्लेरा होता है ये हमेशा व्हाइट कलर का रहता है, ठीक है। स्क्लेरा किस कलर का रहता है? व्हाइट कलर का। लेकिन कभी कभी ये स्क्लेरा ना चोट की वजह से या हमारे आंखों के अंदर जो नसें हैं, जो नर्व्स हैं पतली पतली, उनमें ब्लड आ जाने की वजह से ये स्क्लेरा लाल हो जाता है। समझ में आया? स्क्लेरा क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो जब ये स्क्लेरा लाल हो जाए तो इसे हम कंजक्टिवा कहते हैं। स्क्लेरा अगर क्या हो जाए? लाल हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? कंजक्टिवा, ठीक है। स्क्लेरा अगर लाल हो जाए तो उसे हम कंजक्टिवा कहते हैं। जो चूहे होते हैं ना, चूहों में स्क्लेरा नहीं पाया जाता है, इसलिए चूहे की आंखें हमेशा लाल ही दिखाई देती हैं। समझा? चूहों में ये स्क्लेरा नहीं पाया जाता है, व्हाइट वाला पोर्शन नहीं पाया जाता है। इतना क्लियर हुआ? ओके। उसके बाद ये जो आइरिस है, ठीक है, आइरिस ये 3 कलर का हो सकता है, 3 कलर का। कौन कौन? तो हो सकता है कि ये ब्लू हो, ठीक है, या हो सकता है कि ये ब्लैक हो, या हो सकता है कि वो ब्राउन हो, ठीक है, ब्राउन। मैं ब्राउन कलर कहां से लाऊं? देखता हूं अगर ब्राउन कलर मिल जाए तो। ब्राउन तो नहीं है अभी हमारे पास। मैं यहां लिख देता हूं, समझ लो कि दूसरे कलर से लिख देता हूं, ठीक है। नहीं, मैं इसको हटा देता हूं, सीधा लिख देता हूं ब्लू, ब्लैक और ब्राउन, ठीक है। आइरिस कितने टाइप का हो सकता है? 3 कलर का हो सकता है, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। आइरिस 3 कलर का हो सकता है, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। लेकिन जो प्यूपिल है, आइरिस के अंदर जो छोटा वाला पोर्शन है प्यूपिल,
वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक ही होता है, ओनली ब्लैक, ओनली ब्लैक, ओनली ब्लैक, ठीक है, ओनली ब्लैक। कॉर्निया क्या रहता है, तो ये कवर रहता है, कवर, ट्रांसपेरेंट कवर, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कवर, ट्रांसपेरेंट कवर, ट्रांसपेरेंट कवर। अच्छा, जब नेत्रदान किया जाता है ना, नेत्रदान के टाइम पीरियड में लोगों का एक कॉर्निया ही निकाला जाता है, ठीक है, क्या निकाला जाता है, कॉर्निया, कॉर्निया ही निकाल करके दूसरे के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। इतना क्लियर हुआ? ओके, चलो फिर से हम इसको देखते हैं। पहले बताओ, व्हाइट कलर का जो पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं, स्क्लेरा यानी श्वेत पटल। उसके बाद आइरिस, व्हाइट कलर के बीच में सबसे बड़ा पोर्शन आइरिस। आइरिस कितने टाइप का हो सकता है, मतलब कितने कलर में, 3 कलर में, मैं दिखाता हूं, ठीक है। देखो, बताओ, यहाँ आंख दिखाई दे रही है, मैंने इमेज लगा रखा है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। देखो, ये है व्हाइट कलर का, क्या है, उसको हम कहेंगे स्क्लेरा, स्क्लेरा, बोलते रहो बोलते रहो, स्क्लेरा, 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 ठीक है। लेकिन इसमें देखो, ये ब्लू है, ये ब्राउन है, ये ब्लैक है, तो आइरिस जो है, आइरिस ब्लू ब्राउन ब्लैक हो सकता है, लेकिन स्क्लेरा हमेशा व्हाइट ही रहेगा। लेकिन आइरिस के अंदर जो प्यूपिल है, प्यूपिल, प्यूपिल, प्यूपिल कैसा दिख रहा है, ये ब्लैक ही ब्लैक है, प्यूपिल हमेशा ब्लैक ही ब्लैक रहता है, प्यूपिल हमेशा क्या रहता है, ब्लैक ही रहता है, ब्लैक, समझ में आया, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। इतना क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहूंगा कि इनके ऊपर एक कौन सी कवर चढ़ी हुई है जो इन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, इनके ऊपर कौन सी ट्रांसपेरेंट कवर चढ़ी हुई है जो इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, बोलो फटाक से। तो उसे हम कहते हैं कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया, 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 ये ट्रांसपेरेंट कवर कॉर्निया है, कॉर्निया, कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया। अच्छा, ये जो कॉर्निया और आइरिस है ना, कॉर्निया और आइरिस, इसके बीच में एक तरीके का लिक्विड भरा रहता है ताकि कॉर्निया और आइरिस के बीच में क्या भरा रहता है, एक लिक्विड भरा रहता है जो इन्हें एक दूसरे से सेपरेट करके रख सके, नहीं तो ये चिपक जाएंगे एक दूसरे में। तो उस लिक्विड को क्या कहते हैं, उस लिक्विड को कहते हैं एक्वस ह्यूमरस। लिक्विड को क्या कहेंगे, लिक्विड, देखो, एक्वस, एक्वस ह्यूमर, ठीक है, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर किसके किसके बीच में रहता है, तो आइरिस और कॉर्निया के बीच में, ठीक है, बिटवीन आइरिस, आइरिस एंड कॉर्निया, ठीक है, आइरिस और कॉर्निया, आइरिस और कॉर्निया, आइरिस और कॉर्निया। अब इंसानों में तो ये एक्वस ह्यूमर होता है, ये लिक्विड, ठीक है, लेकिन जो जानवर होते हैं ना, जानवरों में इस लिक्विड का नाम टेपिटम लूसिडम होता है, ठीक है। किसका क्या नाम होता है, टेपिटम लूसिडम। मैं इधर लिखता हूं, देखो, एनिमल्स में बिटवीन आइरिस एंड कॉर्निया, आइरिस एंड कॉर्निया जो लिक्विड भरा रहता है, मान लो ये ऐसे है और इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, ये, ठीक है, लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को कहते हैं टेपिटम, टेपिटम, टेपिटम लूसिडम, टेपिटम लूसिडम। इसमें जिंक की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसकी वजह से जब भी जानवर को हम रात में देखते हैं ना, तो उनकी आंखें चमकती हुई दिखाई देती है। आंखें कैसी दिखाई देती है, चमकती हुई, ठीक है, जानवरों की आंखें हमें चमकती है, किसकी वजह से, टैपिटम लूसिडम की वजह से, टैपिटम लूसिडम की वजह से जानवरों की आंखें हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं। मैं दिखाता हूं ये, ठीक है, मैं यहाँ एक दूसरे पेज पर ले लेता हूं, देखो, ये जो जानवर है, दिखाई दे रहा है,
इनकी आंखें रात में चमकती हुई दिखाई देती हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि इनके अंदर पाया जाता है टैपिटम लूसिडम। टैपिटम लूसिडम ये किसके किसके बीच में है? किसके किसके बीच में? तो ये जो आंख है, आंख ये तो बाहर आंख बताया हुआ है, ठीक है, आंख मैं इधर इसमें दिखाता हूं। ये इसमें तो रेटिना यहां लिखा है, इसको छोड़ो, एक मिनट, ठीक है। ये आइरिस और कॉर्निया के बीच में है, ठीक है, आइरिस और कॉर्निया के बीच में है। आइरिस और कॉर्निया के बीच में क्या पाया जाता है? आइरिस और कॉर्निया के बीच में वो लिक्विड पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? टैपिटम लूसिडम, ठीक है, ओके। अब यहां बताओ, इंसानों में एनाटॉमी है, मैं अभी ये सब तो पढ़ा चुका हूं। इंसानों में बताओ, इंसानों में क्या पाया जाता है? कहां गया जी इंसानों वाला? हाँ, इंसानों में आइरिस और कॉर्निया के बीच जो लिक्विड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, समझ में आया? एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, इतना क्लियर है? ओके, ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और मैंने ये भी बताया कि जब हमारा स्क्लेरा जो होता है, स्क्लेरा व्हाइट वाला श्वेत पटल, अगर वो लाल हो जाए तो देखो ये लाल हुआ है, लाल हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? कंजक्टिवा। इसको हम कंजक्टिवा कहते हैं, ठीक है। लाल हो गया है तो इसको क्या कहते हैं? कंजक्टिवा, ठीक है, कंजक्टिवा, कंजक्टिवा, इतना क्लियर हुआ? ओके, तो हमने एक्सटर्नल पार्ट में क्या क्या देख लिया? क्या क्या देख लिया? हमने देखा स्क्लेरा क्या होता है, आइरिस क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, ठीक है, डायमीटर देख लिया, मेगापिक्सल देख लिया, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि ये जो आइरिस होता है, आइरिस के कलर के टाइप देख लिए, आइरिस का काम क्या होता है, ठीक है, आइरिस का काम क्या होता है? तो देखो आइरिस, ये आइरिस ने, मैं आइरिस, ये देखो आइरिस है जो, ये आइरिस सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है। क्यों? यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपांड होता है। कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांसन, एक्सपांसन कब होता है ये? जब इस पर लाइट पड़ती है, लाइट यानी प्रकाश पड़ता है, ठीक है, इस पर जब लाइट पड़ती है। तो जैसे हमारे आंख पर अगर बहुत जोरदार रोशनी पड़ेगी, जोरदार रोशनी पड़ेगी तो ये क्या हो जाएगा? ये सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ जाएगा तो इसके अंदर से कम लाइट जाएगी ताकि हमारे अंदर का जो आंखों का पोर्शन है वो खराब ना हो, ठीक है। हमारे अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, वो आंखों का अंदर का पोर्शन खराब ना हो। और जब जब रोशनी बहुत कम होगी तो ये फैल जाएगा, और फैल जाएगा तो हमारे अंदर अधिक से अधिक लाइट जाए और ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। लेकिन समस्या क्या है कि ये सिकुड़ने को तो बहुत जल्दी से सिकुड़ जाता है, इसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ये बहुत फास्ट होता है, फास्ट होता है। लेकिन एक्सपांशन यानी जब वो चौड़ा होता है, फैलता है, तो बहुत स्लो फैलता है, बहुत स्लो फैलता है। तो इसको आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे बेसिकली ये क्या करता है, हमारे आंखों में लाइट जाने को कंट्रोल करता है, मतलब कि लाइट को कंट्रोल करता है कि हमारे आंखों में कितना लाइट जाएगा, हमारी आंखों में कितना लाइट जाएगा, इतना क्लियर है? तो देखो जैसे ये पहले क्या है, बड़ा सा है ये, ठीक है, अभी ये पूरा फैला हुआ है, जब ये सिकुड़ना रहेगा तो फटाक से सिकुड़ जाएगा। ऐसे कब सिकुड़ेगा? जब आंखों पर बहुत ज्यादा रोशनी पड़ेगी। तो आपको अगर उठा करके, जैसे आप सोए हो और अचानक से उठा करके कोई आपको छत पर ले जाए और एकदम भरी दोपहरी है, धूप है, पूरी तरीके से तुरंत छत पर ले जाए, तो आप जैसे ही आंख खोलोगे आपकी आंखों के सामने एक अंधेरा सा छा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो आइरिस है ये तुरंत क्या हो गया है, सिकुड़ गया है, तुरंत सिकुड़ जाएगा। और जैसे सिकुड़ेगा तो हमारे आंखों के अंदर लाइट नहीं जाएगी, मतलब बहुत कम मात्रा में लाइट जाएगी, तो हमें कुछ टाइम के लिए अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा, और फिर धीरे धीरे जब वो थोड़े अमाउंट में लाइट चली जाएगी तब अच्छे से दिखाई देने लगेगा। लेकिन जैसे ही आप तुरंत छत पर से घर में आ जाओ और घर में लाइट बहुत कम है, तो घर में आने के बाद
ये अब धीरे धीरे, घर में लाइट कम है तो ये क्या होगा, ये एक्सपांड करेगा, लेकिन एक्सपांड का जो प्रोसेस है बहुत धीमा होता है, धीमा धीमा। इसलिए आप देखोगे आपको कुछ वक्त तक घर में अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है, पूरी चीजें क्लियर नहीं दिखाई देती है, तो आप आंखों को मलते हो, हैं हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा, दिखाई क्यों नहीं दे रहा, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है ना। समझ में आया। तो ये क्या करता है, आंखों के अंदर लाइट कितनी जाएगी उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अगर बहुत अधिक लाइट पड़ी तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी सिकुड़ जाएगा, और लाइट अगर कम है तो ये एक्सपांड हो जाएगा। एक्सपांशन का जो प्रोसेस होता है स्लो होता है, जबकि सिकुड़ने का प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। इतना क्लियर है। इसलिए किसी की आंखों पर अगर तुरंत लाइट मार दिया जाए तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। क्यों बंद करता है, क्योंकि उसका जो आइरिस होता है ये सिकुड़ जाता है। आइरिस क्या करता है, सिकुड़ जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, बताओ। जो जानवर होते हैं, जानवरों के आइरिस में कौन सा लिक्विड पाया जाता है, टेपिटम लूसिडम, ठीक है, टेपिटम लूसिडम। क्या जो प्यूपिल है, प्यूपिल ब्लैक के अलावा किसी और कलर का हो सकता है, प्यूपिल नहीं, प्यूपिल हमेशा ब्लैक ही होगा। ये जो आइरिस है, आइरिस कितने कलर का हो सकता है, 3, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। भारत में मोस्टली जो होता है वो ब्राउन और ब्लैक ये टाइप के आइरिस पाए जाते हैं। बाकी जो फॉरेन कंट्रीज है, रसिया वगैरह हो गया या फिर जर्मनी वगैरह हो गए, वहां पर हमें अलग अलग ब्लू कलर के आंखें आइरिस ज्यादा देखने को मिलती है। अब आप बोलोगे सर कभी कभी ग्रीन भी दिखाई देता है, तो भाई लेंसेस आते हैं अलग अलग तरीके का। आपको रेड बनाना है रेड बना लो, ग्रीन बनाना है ग्रीन बना लो, सतरंगी बनाना है सतरंगी बना लो। लेंस लगाने में क्या जाता है ना। हाँ, तो लेंस की वजह से भी आंखों का ये जो आइरिस का है कलर वो चेंज करते हैं, बट वो आर्टिफिशियल होता है, वो तो नेचुरल 3 ही कलर में पाए जाते हैं, ठीक है। स्क्लेरा, स्क्लेरा अगर लाल हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, कंजक्टिवा कहते हैं, उसे हम कंजक्टिवा कहते हैं, ठीक है। तो हमने ये आज एक्सटर्नल पार्ट पूरा पढ़ लिया है। एक्सटर्नल पार्ट देखो, ये जो मुर्गा होता है ना, मुर्गा का में एक खराबी है कि इसका जो आइरिस है, आइरिस वो एक्सपांड नहीं होता है, वो सिकुड़ा ही रहता है। तो जब अधिक लाइट रहती है दिन में तो इसको अच्छे से दिखाई दे देता है, ठीक है, इसको अच्छे से दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही रात होती है तो लाइट कम हो गई, अब इसकी जो आइरिस है ये एक्सपांड नहीं होगी, एक्सपांड नहीं होती है, या कॉन्ट्रैक्ट ही रहती है। तो इसको धीरे धीरे ना दिखाई देना कम हो जाता है। दिखाई जब देना कम कर देता है तो ये चला जाएगा दरबे में। पहले बाहर था, मुर्गियों के साथ खेलता था, अब देखा कि अभी तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, मेरी मुर्गी भाग गई किसी और मुर्गे के साथ। जबकि मुर्गी में ये अच्छे से दिखाई देता है, ये एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है। तो मुर्गी इधर उधर दूसरे मुर्गे के पास इधर उधर टहलती रहती है, और ये जो मुर्गा रहता है, ये मुर्गा टेंशन में रहता है, मैं अंधा हो गया, अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, अब क्या होगा मेरा। और जैसे जैसे सुबह होता है, सूरज की रोशनी निकलती है, तो रोशनी के साथ ही इसको दिखाई देना शुरू कर देता है, और एक खुशी के मारे चिल्लाने लगता है, कुकड़ू कू, मुझे दिखाई दे दिया, मेरी मुर्गी किधर है, ठीक है। तो मुर्गा में जो आइरिस होता है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रहता है, सिकुड़ा हुआ रहता है, ये एक्सपांड नहीं करता है। और जो चूहे होते हैं, चूहे में हमें स्क्लेरा देखने को नहीं मिलता है, श्वेत पटल देखने को नहीं मिलता है। इतना क्लियर है, ओके। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी की जो इंटरनल स्टोरी है हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।